वसीम रिजवी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। दरअसल सीबीआई ने वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर को दर्ज किया है और वसीम रिजवी के खिलाफ 2 ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो शिया वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले का आरोप है, तो वक्फ की संपत्तियों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी भी की गई है। तो ये 2 आरोप यहाँ पर वसीम रिजवी पर लगे हैं। तो शिया सेंटर वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है वसीम रिजवी। वक्फ की संपत्तियों की खरीद फरोख्त की गई और इसी में गड़बड़ी का आरोप वसीम रिजवी पर लगा है। बता दें कि 2016 का मामला, जब वक्फ की संपत्ति बेचने पर एफआईआर प्रयागराज में वसीम रिजवी को लेकर दर्ज की गई थी। तो 2 एफआईआर अब उन पर ये दर्ज की गई हैं और मुसीबतें वसीम रिजवी की यहां पर अब बढ़ती हुई। जो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं वो दरअसल सीबीआई के जरिए की गई। तो आरोप यहां पर वसीम रिजवी पर कि शिया वक्फ बोर्ड में जमीन घोटाले का एक आरोप है और फिर संपत्ति की जो खरीद फरोख्त की गई है वक्फ की, उसमें भी काफी गड़बड़ी। तो ये आरोप यहां पर लगे हैं। और नरेंद्र यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, सीबीआई ने जिस तरह से 2 मामलों को लेकर ये केस दर्ज किया है, किस तरह की मुश्किलें यहां पर वसीम रिजवी के लिए बढ़ती हुई? क्या सीबीआई के समक्ष उन्हें आना होगा, जवाबदेही देनी पड़ेगी इन आरोपों को लेकर? नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? मुझे लगता है कि नरेंद्र से संपर्क नहीं हो पाया है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे संपर्क कर लिया जाए। तो ये बड़ी खबर है, वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन जो थे, उनके खिलाफ 2 आरोप लगे हैं संपत्तियों की खरीद फरोख्त को लेकर। जो वक्फ की संपत्ति थी उसकी खरीद फरोख्त को लेकर। तो सीबीआई ने इन मामलों में 2 केसों को दर्ज किया गया है। दरअसल 2 ये मामले हैं और इसी में मुसीबतें जो है वसीम रिजवी की आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। तो ये उस दौरान किया गया जब वक्फ की जिम्मेदारी वसीम रिजवी के कंधों पर थी। तो ऐसे में जो गड़बड़ी की गई उनको लेकर ये आरोप, अब इन आरोपों का सामना वसीम रिजवी को यहां पर करना होगा। तो नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी नरेंद्र, मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई वसीम रिजवी की, चूंकि 2 एफआईआर जो सीबीआई के जरिए दर्ज की गई हैं, सामना करना पड़ेगा और किस तरह की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं यहाँ पर और वसीम रिजवी की? देखिए, जिस तरीके से वसीम रिजवी के ऊपर जो पूर्व चेयरमैन थे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने वक्फ की संपत्तियों को बेचा है, खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी की है। इस मामले को लेकर प्रयागराज कोतवाली में 2016 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं दूसरा मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में 27 मार्च 2017 को दर्ज हुआ था। ये मामला था कानपुर की वक्फ संपत्ति के ट्रांसफर करने का मामला। तो ये सारे मामले चल रहे थे। इसी बीच सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया है वसीम रिजवी के खिलाफ। तो ये कहा जा सकता है कि मामला बड़ा है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है। तो वसीम रिजवी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि ये करोड़ों की संपत्तियां बताई जा रही हैं और इसमें जो बिक्री की गई है इसमें धोखाधड़ी किया गया है, यानी कि नियमों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसकी अवहेलना की गई है। तो निश्चित तौर पे वसीम रिजवी की मुसीबतें बढ़ेगी। अब देखने वाली बात होती है कि सीबीआई इस मामले में और किन किन लोगों को आरोपी बनाती है। अभी प्रथम दृष्टया शुरुआत में जो एफआईआर की गई है उसमें वसीम रिजवी का नाम शामिल किया गया है। प्रयागराज और लखनऊ में जो मुकदमे दर्ज हुए थे उसको आधार बनाया है सीबीआई ने। जी चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामले कुछ जगहों पर जिस तरह से दर्ज थे लखनऊ और फिर प्रयागराज में 2016 के वक्त में, तो उन मामलों को कहीं ना कहीं आधार बनाया गया है और उसी के बाद सीबीआई ने 2 मामलों को लेकर ये एफआईआर दर्ज की है। मुसीबतें यानी कि आने वाले समय में वसीम रिजवी की बढ़ने ही